नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। घोटाला या घोटाले पर सियासत, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बड़े गंभीर हैं और उस पर राजनीति शुरू हो गई है। तो आज इस कार्यक्रम में देखिए, जो दिल्ली की ये जो घोटाले की जो जांच है या इसकी आंच है, इसको लेकर के जो बात चल रही है वो अब गुजरात पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के गुजरात, अमित शाह के गुजरात। आम आदमी पार्टी ने उसमें उसको जोड़ने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ये दिल्ली की शिक्षा नीति के खिलाफ केंद्र का प्रहार है। हमारा जो राइटअप छप रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस पर प्रहार है और ये केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि वो हमारे काम से जलते हैं, चिढ़ते हैं, इस वजह से हमारे खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी राजनीतिक बहस जन्म किस चीज से ले रही है। जो दिल्ली की आबकारी नीति है जो बदली, एक्साइज पॉलिसी, उससे उस मामले में जांच हो रही है। तो उस मामले में सीबीआई का क्या कहना है और उस पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि राजनीति, न्यूयॉर्क टाइम्स, शिक्षा नीति, गुजरात, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये एक ऐसे लेवल पे चली जाती है बात कि असली बात रह जाती है। तो असली बात जानने के लिए कि ये पूरा मुद्दा क्या है और इस पर लोगों का क्या कहना है, आइए एक कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि क्या आरोप लगाया है। तो जो सबसे पहला आरोप है कि नई एक्साइज नीति में अनियमितताएं हैं और भ्रष्टाचार है। अब आम आदमी पार्टी की इस पर क्या दलील है वो आपको दिखाते हैं। उनका यह कहना है कि कोई अनियमितता और भ्रष्टाचार नहीं है, मामला एकदम साफ है, आप अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो जान जाएंगे। दूसरी बात, आरोप है कि शराब कारोबारियों को अनुचित फायदा दिया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसी को कोई फायदा नहीं दिया गया है और नहीं पहुंचाया गया है और ये ट्रांसपेरेंट है पूरा प्रोसेस। आप इन्वेस्टिगेट करिए तब आपको बाद में पता चल जाएगा। तीसरी बात, सरकारी खजाने को नुकसान। आम आदमी पार्टी कहती है कि सरकारी खजाने को नुकसान नहीं हुआ है, उनकी दलील यह है कि उल्टे मुनाफा हो गया है। अगली बात, शराब ठेकेदारों को के 144.36 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं, जो ठेकेदार हैं उनके। इस पर आम आदमी पार्टी की सफाई क्या है आपको वो बता दें। वो कहते हैं कोरोना की वजह से यह रियायत दी गई थी क्योंकि उनकी दुकानें बंद थी, यह उन्होंने बोला है। अगला आरोप, कैबिनेट की जगह मंत्री स्तर पर यह फैसला हो गया। कैबिनेट लेवल पर यह बात होनी चाहिए थी, मंत्री ने खुद क्यों यह चीज तय कर ली। आम आदमी पार्टी की इस पर सफाई है कि केंद्र में भी मंत्री स्तर पर इस तरह के फैसले ले लिए जाते हैं, यह फैसला कोई कैबिनेट में नहीं जाता, ऐसी उनकी दलील है। हम दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स आप तक ला रहे हैं ताकि आपको अब पता चले, फिर आप तय कर लीजिए क्या सही है क्या गलत है। अगला आरोप, एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। यह आरोप है मनीष सिसोदिया पर और यह आरोप है आम आदमी पार्टी पर। क्या सफाई उन्होंने दी है, आइए आपको वो बता दें। सफाई यह है कि जीएमआर ने L1 कंपनी को मना किया, मामला हाई कोर्ट गया है। ये एक पर्टिकुलर मामले के बारे में बात हो रही है। अगला आरोप जो है, कंपनी जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही, जिस पर सफाई है कि जीएमआर ने L4 कंपनी को ठेका दिया, इसलिए L1 का पैसा वापस हुआ है। अगला आरोप, विदेशी बियर पर 50 रुपए की ली जाने वाली रकम वापस कर ली गई है। तो उस पर आम आदमी पार्टी की दलील है कि ऐसी स्कीम पहले भी इस तरीके की छूट दी जा चुकी है, तो आप हमको सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं। और आखिर में बिना किसी मंजूरी के यह वापस ले लिया गया, तो उस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसमें मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि नीति को रिवाइज किया जा रहा था, इस वजह से उसको वापस ले लिया गया। यह है आरोप और उस पर आम आदमी पार्टी की सफाई। अब आपको यह बता दें कि जो तमाम सवाल पूछे गए हैं मनीष सिसोदिया से, इन सवालों से बीजेपी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया बच रहे हैं, इनका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सवाल क्या है, आइए फुल फ्रेम आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, लगातार 3 साल 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को ही बोली में क्यों रखा। सवाल नंबर 2, क्या मंत्री समूह का यह फैसला बड़ी कंपनियों के एकाधिकार के लिए था। 3, क्या जानबूझकर छोटी कंपनियों को बोली प्रक्रिया से बाहर किया। 4, क्या इंडो स्पिरिट्स और ब्रिंडको स्पिरिट्स का शराब सप्लाई कीमत पर कब्जा था।
यानी कि प्राइसिंग कंट्रोल। नेक्स्ट सवाल, क्या नई नीति में थोक विक्रेताओं को 12% का तय मुनाफा रखा गया? क्या यह सही है कि दिल्ली जैसी आबकारी नीति पंजाब के लिए भी आने वाली है? आपके घर 30 मई 2021, क्योंकि यह सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे हैं बीजेपी ने, तो इस वजह से, क्या आपके घर में 30 मई 2022 को जो बैठक हुई थी उसका एजेंडा क्या था? क्या नई नीति से छोटे व्यापारी बर्बाद नहीं हो जाएंगे? क्या नई नीति से सरकारी कोष को लंबे समय में नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो ये सारे सवाल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है, जिनका उनका यह कहना है कि जब ये सवाल पूछते हैं तो तब आम आदमी पार्टी इशू डाइवर्ट कर देती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के साथ भी बिल्कुल वही कर रही है जो विपक्ष के हर दल के साथ कर रही है, यानी कि उन पर ईडी और सीबीआई छोड़ देना। तो जो बड़े सवाल हैं वो अब आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। शराब नीति पर सबके अपने अपने दावे हैं। घोटाला हुआ है या सिर्फ घोटाले पर सियासत हो रही है, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आरती मेहरा पूर्व महापौर रह चुकी हैं दिल्ली की, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कुलदीप कुमार जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आरती जी मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी को अपने अलावा हर जगह घोटाला दिखता है इस देश में, हर गली कूचे में, हर नेता में, हर इंसान में एक घोटाला दिखाई दे रहा है सिवाय अपने। और अगर कोई, जैसे उनका नया आरोप है, उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, अगर कोई उनकी पार्टी में आ जाए, यानी आपकी पार्टी में आ जाए, तो सब दाग साफ। वो कह रहे हैं उनको आज ही एक ऑफर आया है, ऑफर लेटर मिला है उनको बीजेपी से, जो उन्होंने, वो बताते हैं, रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार संकेत जी। नमस्कार। बहुत ही हास्यप्रद सी बात है कि ऑफर लेटर उन्हें आया है या फोन आया है। ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान से पूरे अनाउंस करके बोलते थे कि कोई आपसे करप्शन का 1 रुपया मांगे, कोई आपसे रिश्वत मांगे तो उसे रिकॉर्ड कर लें। आज इतनी चर्चा हो रही है, सभी नेशनल टेलीविजन पे ये बात हो रही है कि पोचिंग की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसी कोई कोशिश है तो दिखाइए ना, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हैं? साफ करिए, जनता को दिखाइए। जनता इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इन्हें अप्रोच किया, क्यों अप्रोच किया और कौन सी लेटर दी या कौन सा फोन, किसी तरह का कोई तो पोचिंग का ये प्रूफ दे। दूसरी बात ये है, घोटालों की बात, घोटाले इनके लगातार चलते चले आ रहे हैं पिछले 7 साल से। ये है कि शिकंजा अब कसा है जब जो जिसे कहते हैं ना कि पहाड़ बन चुका था। और आबकारी नीति से अगर देखा जाए तो एक एक चीज का खुलासा हुआ कि कैबिनेट के अप्रूवल के बिना किया गया, और जिस तरह की शर्तें उन्होंने मानी, और सबसे बड़ी बात देखिए कि कैसे पलटे हैं कि इमीडिएटली आपने अपनी पॉलिसी वापस क्यों ले ली, आप पुरानी पॉलिसी पे क्यों चले गए अगर आपकी पॉलिसी इतनी पाक साफ थी। सच्चाई ये है, सीबीआई के पास पूरा मैटर है, जांच से ये डर रहे हैं, ये पूरी तरह से घबरा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी जो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज कहलाते हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, और सब तरह की, अगर देखा जाए करप्शन, स्कूलों में इन्होंने कमरे 5-5 लाख के जो थे वो 25 लाख में बचा के 26,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। आज ये आप नीति में जो आबकारी नीति है, इस नीति में इन्होंने समय सुबह 3 बजे तक कर दिया, एक के साथ एक फ्री कर दिया, युवा की उम्र कम कर दी। आप एक तरफ शिक्षा मंत्री हैं और दूसरी तरफ आप शराब, युवाओं को शराब पिलाने में लगे हुए। जिस प्रकार से इनका ये ढोंगी चेहरा, जो लोग बात करते थे कि हम लोग ऑल्टरनेट गवर्नेंस देंगे, हम एक साफ सुथरा
राजनीति को लाएंगे। जी। अन्ना हजारे जी के मंच पे चढ़ के जो इन्होंने पूरी तरह से मक्कारी करी, जो पुराने इनके सारे लोग थे, उन सभी पुराने लोगों को इन्होंने एक एक करके हटा दिया और जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन है इन सबके, ठीक है, किंग ठीक है पिन है। उन्होंने जी। देखिए, आरती जी आपकी अरविंद बात अब सुन ली, केजरीवाल जी ने अब जरा अपने कुलदीप पास कुमार जी का जवाब भी ले लें। एक भी मंत्रालय नहीं रखा जी कुलदीप जी। एक तरफ इनके एक मंत्री 3 महीने से जेल के अंदर है, दूसरे टीवी पे अनाउंस करते हैं कि मेरे को ये जेल भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके कर्म क्या है। उनके जो कर्म है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो जेल कोई कैसे भेज सकता है आपको? आप जवाब दे दें, आपने सुन लिया आरती जी ने क्या बोला था। संकेत जी, पहली बात तो मैं आरती जी ने जो भी आरोप लगाए आपके चैनल में बैठ के, मैं मान लेता हूं ये आरोप सारे सही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता 3-4 दिन से बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, 800 करोड़ का घोटाला हुआ, 1500 करोड़ का घोटाला हुआ, 144 करोड़ का घोटाला हुआ, 30 करोड़ का घोटाला हुआ, मैंने मान लिया इनकी बात सच है। लेकिन ये बता दीजिए कि 14 घंटे जो डिप्टी सीएम साहब के घर पर जो सीबीआई सर्च करके गई, जो उनके घर में चेकिंग करके गई, उस सीबीआई ने अपनी एफआईआर के अंदर इन घोटालों का जिक्र क्यों नहीं किया? आरती मेहरा जी बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दें। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये चैनल पे आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, इनकी पोस्ट सीबीआई ने खोल दी। अब वो कह लें अपनी बात आरती जी, एक सेकंड। वो देखिए आरती जी, आपने अपनी बात कह दी थी, समय बहुत कम है, वो अपनी बात रख दें। हाँ, सीबीआई ये बताए कि सीबीआई को, और जो सीबीआई के प्रवक्ता भाजपा के नेता बन रहे हैं, अनुराग ठाकुर बन रहे हैं, आरती मेहरा जी बन रही है, प्रवेश वर्मा जी बन रहे हैं, वो बताए कि सीबीआई को 14 घंटे की सर्चिंग ऑपरेशन के बाद कितना पैसा मिला, कितना सोना मिला, कितना चांदी मिला। नोटों की रंगोली बनाने वाली सीबीआई जो बाहर निकलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उनको क्या मिला? डिप्टी सीएम साहब के घर से 21 ठिकानों उन्होंने छापा मारा था, उनको क्या मिला? संकेत भाई, मैं आपकी चैनल में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो मामला है भ्रष्टाचार का मामला है ही नहीं, ये तो मामला है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराने का। किसी भी तरह नहीं, देखिए मैं इससे पहले की कॉन्स्पिरेसी पे जाएं, आप ये बताइए फिर पॉलिसी वापस क्यों की? ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल संकेत भाई, पॉलिसी वापस लेने का मैं आपके चैनल में हर बार बता रहा हूं, पॉलिसी वापस इसलिए ली गई थी क्योंकि पॉलिसी के अंदर जो दुकानें खुलनी थी उतनी दुकानें नहीं खुल पाई थी, नई दुकानों का ऑप्शन होना था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के और उसके बाद केंद्र सरकार के दबाव में कोई भी अधिकारी नए ऑप्शन करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वापस में पुरानी पॉलिसी पे जाना पड़ा। पहली बात है। दूसरी बात है, पूरे भ्रष्टाचार का कहीं भी सीबीआई ने, जिम्मेदारी से चैनल पे कह रहा हूं आपके, कहीं भी सीबीआई ने जिक्र नहीं किया। यह मामला भ्रष्टाचार का नहीं था, यह मामला इस बात का है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी का कद जो पूरे देश में बढ़ रहा है, कैसे जो इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी थी, ऐसे दिल्ली के सरकार को तोड़ा जाए। लेकिन मिशन लोटस तो फेल हो गया, लोटस मिशन फेल हो गया। दिल्ली में तो एक भी आदमी बिकेगा नहीं, ना मनीष सिसोदिया बिकेंगे, ना सरकार गिरेगी, ना सरकार टूटेगी। एक एक आम आदमी पार्टी का नेता, एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। भाजपाइयों को यहां मुक्की खानी पड़ेगी। और ये जो भारतीय जुमला पार्टी है ना, ये भारत जलाओ पार्टी के जो नेता है, इन्होंने औरों को खरीदा होगा। ये आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बिकने वाला नहीं है। आरती जी, आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, और आपके तथ्य तो करिए ना पेश। आप बताइए एफआईआर में, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप बताइए कि एफआईआर में कहां पर जिक्र किया है आपकी बातों का, जिन घोटालों की आप बात कर रहे हो, और आपने कितनी बार घोटाला अभी तक रेड की है, आपको पता है? अगर मामला भ्रष्टाचार का होता है, एक्साइज का होता है, तो गुजरात के अंदर 75 लोग शराब पीने से मर गए। आरती मेहरा जी, आपको पता होगा, वहां पर सरकार का एक्साइज से कितना नुकसान होता है रेवेन्यू का, उसकी जांच हुई है, उसकी जांच नहीं हुई। और बता देता हूं आपको, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो करोड़ों रुपए से बनाया गया, हजारों करोड़ की लागत से बनाया गया, प्रधानमंत्री को घाटे के 5 दिन बाद धस गया, उसकी जांच हुई क्या? आरती मेहरा जी जवाब देंगे? और दूसरी बात, आपकी जो फैक्ट्री है ना, ये आपकी जो वॉशिंग मशीन है, जिसमें जाके हेमंत बिश्व शर्मा नहा लिए और नहाने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया आपने उनको, येदुरप्पा जी नहा लिए उसके अंदर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपकी वॉशिंग मशीन में नहा लिए और आपने उनको बाद में मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया। आरती जी का जल्दी से जवाब। आरती जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा रहता है कि जिन पर आप आरोप लगाते हैं और उसके बाद वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं। संकेत जी, आपने एक भी आरोप का जवाब नहीं दे पाए। ये जो कह रहे हैं सीबीआई को कुछ नहीं मिला, सीबीआई कर रही है, मनीष सिसोदिया जी को सारे जवाब देने पड़ेंगे। एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केस हैं, 3 केस में 3 लोग गिरफ्तार हैं। 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 3
प्रूफ्स मिले हैं। ये सारी बातें मनीष सिसोदिया जी को बोलनी पड़ेंगी। इसी डर के कारण ठीक है, वो आरती जी पहले कितने से पैसे कह मिले रहे हैं कि अब जानकर ये दीजिए ना, मुझे चैनल को देश जेल देख रहा है, भेजेंगे। एनडीटीवी को बहुत सारे लोग क्योंकि देखते हैं, मालूम है इंटरनली, एनडीटीवी को बहुत सारे लोग देखते हैं। बताइए कितने पैसे मिले सिसोदिया जी घटना से, किया, क्या मिला? तभी इन्होंने अरे फजियत हो गई आप लोगों की, रिकॉर्डिंग तक हो गई आप लोगों की, फजियत हो चलिए गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात है ये घूम करके बिल्कुल वही राजनीति पे चली जाती है, जबकि जो मुद्दा है, जो सीबीआई का केस है, उसके मेरिट्स के आधार पर हम बात करना चाहते थे, और हमने आपको वो ग्राफिक के माध्यम से दिखाया कि वहां पर आरोप और उस पर जो स्पष्टीकरण है वो क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको अरविंद केजरीवाल जो अभी गुजरात में, उनका एक बयान सुनाएंगे जिसमें वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया हो सकता है गिरफ्तार हो जाएं, हो सकता है मैं भी हो जाऊं। आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं।